नगराज जी, मैच 3 दिनों में जमानत हो गई, क्या मानते हैं? इसके पीछे जो बात बताई जा रही थी वो सही है या गलत है कि अमराराम के प्रकरण में आपका हाथ था? अमराराम प्रकरण में जितने भी मेरे ऊपर आरोप लगाए थे वो सब राजनीतिक द्वेष भावना और गंदी राजनीति का मुझे शिकार बनाने के लिए मेरी छवि को धूमिल करने के कुछ विरोधियों ने जो कुछ प्रयास किए थे वो उनके प्रयास कोई सफल नहीं हो पाए। माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे एकदम फटकार लगाते हुए एसओजी को जमानत दी है कि इसमें मुझे बिना मतलब का झूठा फंसाया गया। शराब माफियाओं का आपसी कोई मामला था और उस मामले में उसने मुझे षड्यंत्रकारी घोषित करने के लिए अमराराम ने जो भी मेरा नाम लिखवाया वो सरासर झूठ था। अमराराम की क्या रंजिश हो सकती है आपको? रंजिश क्या है अमराराम की? तो कोई रंजिश से मुझे मेरे गांव के अंदर उसने शराब पकड़वाया डीएसटी टीम के साथ में आकर के, तो उसमें गांव का कोई भी मेरी जनता मेरे लिए सब सर्वोपरि है। मेरी जनता के हित के लिए मैं कोई भी बात करूंगा वो उसको नहीं पसती होगी, उसका काम है आरोप लगाना करना। बिल्कुल आप जिस तरह की ये जो झूठी अफवाहें चलाई गई कीलें ठोकने वाली, ये आप डॉक्टरों की माननीय चिकित्सकों की रिपोर्ट देखो, एसओजी की पूरी आप जांच रिपोर्ट देखो, सब झूठ बातें हैं। मेरी कोई 3-4 दिन पहले किसी व्यक्ति से कोई कॉल पे बात हुई, उस बिना मतलब के कॉल डिटेल झूठी कॉल डिटेल पे मुझे यहाँ पर गिरफ्तार करवाया गया और झूठी राजनीति का मुझे शिकार बनाया गया और आने वाले समय में आपको बरी होकर के वो भी आपको सबूत दूंगा। तो आज जो जमानत मिली है हाईकोर्ट से, कोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने कहा कि इस व्यक्ति को राजनीतिक द्वेष भावना से झूठा साबित किया गया, उनको मुकदमा करवाने वालों को, और मुझे बाइज्जत जमानत दी गई माननीय न्यायालय द्वारा। ये वही जबरदस्ती बढ़िया है उठाने का बस। नगराज जी, मैच 3 दिनों में जमानत हो गई, क्या मानते हैं? इसके पीछे जो बात बताई जा रही थी वो सही है या गलत है कि अमराराम के प्रकरण में आपका हाथ था? अमराराम प्रकरण में जितने भी मेरे ऊपर आरोप लगाए थे वो सब राजनीतिक द्वेष भावना और गंदी राजनीति का मुझे शिकार बनाने के लिए मेरी छवि को धूमिल करने के कुछ विरोधियों ने जो कुछ प्रयास किए थे वो उनके प्रयास कोई सफल नहीं हो पाए। माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे एकदम फटकार लगाते हुए एसओजी को जमानत दी है कि इसमें मुझे बिना मतलब का झूठा फंसाया गया। शराब माफियाओं का आपसी कोई मामला था और उस मामले में उसने मुझे षड्यंत्रकारी घोषित करने के लिए अमराराम ने जो भी मेरा नाम लिखवाया वो सरासर झूठ था। अमराराम की क्या रंजिश हो सकती है आपको? रंजिश क्या है अमराराम की? तो कोई रंजिश से मुझे मेरे गांव के अंदर उसने शराब पकड़वाया डीएसटी टीम के साथ में आकर के, तो उसमें गांव का कोई भी मेरी जनता मेरे लिए सब सर्वोपरि है। मेरी जनता के हित के लिए मैं कोई भी बात करूंगा वो उसको नहीं पसती होगी, उसका काम है आरोप लगाना करना। बिल्कुल आप जिस तरह की ये जो झूठी अफवाहें चलाई गई कीलें ठोकने वाली, ये आप डॉक्टरों की माननीय चिकित्सकों की रिपोर्ट देखो, एसओजी की पूरी आप जांच रिपोर्ट देखो, सब झूठ बातें हैं। मेरी कोई 3-4 दिन पहले किसी व्यक्ति से कोई कॉल पे बात हुई, उस बिना मतलब के कॉल डिटेल झूठी कॉल डिटेल पे मुझे यहाँ पर गिरफ्तार करवाया गया और झूठी राजनीति का मुझे शिकार बनाया गया और आने वाले समय में आपको बरी होकर के वो भी आपको सबूत दूंगा। तो आज जो जमानत मिली है हाईकोर्ट से, कोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने कहा कि इस व्यक्ति को राजनीतिक द्वेष भावना से झूठा साबित किया गया, उनको मुकदमा करवाने वालों को, और मुझे बाइज्जत जमानत दी गई माननीय न्यायालय द्वारा।